प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हैं, ये देखिए, तिरखू तीर्थ मचकूक यक्ष मंदिर, सींक पाथरी, पानीपत। और हमारे साथ में हैं यहाँ के एक ताऊ जी एचरा कला गांव से, और ये मुझे भी आज यहाँ लेके आए हैं। तो करते हैं इनसे बात। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी आपका? बलमत। बलमत। ठीक ठीक ठीक। तो ताऊ जी, ये कितने साल पुराना मंदिर है? हमरा तो देखा है, देखे पैदा हुए हैं। अच्छा, आपसे पहले का है ये? पहले का है। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है? ये तिरखू जी ना हो यहीं पर। अच्छा, तिरखू तीर्थ है ये, स्नान यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और किस चीज के लिए जाना जाता है ये जी ना यू था करू पंजाब भीमर का। कैरू पांडवा भीमोर का था ये? हाँ, भीमर का। तो वो यहाँ रहे थे, बनवास काटा था उन्होंने। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो साथियों, चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको ये तिरखू तीर्थ। ये देखिए कितनी सुंदर तरह से यहाँ से इसके द्वार का जो है वह श्रृंगार किया गया है। ये है उसका मुख्य द्वार। तिरखू तीर्थ 68 तीर्थों का यह एक तीर्थ बताया गया है। अर्थात आप अगर 68 तीर्थों की यात्रा करते हैं, उससे अच्छा अगर इस एक की कर लेते हैं तो उतना ही पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। पांडवों ने अपना यहाँ समय व्यतीत किया था। और इसके अंदर एक कुई है। उस कुई की क्या है खासियत? पानी पीते थे उससे। यहाँ कितने दिनों तक रहे, कुछ पता है? मैंने बेरा जी। हाँ, इसका नहीं पता कितने दिन, बड़े लेकिन यहाँ पर रुके हैं। रुके। ठीक है। तो साथियों, चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसा है ये तीर्थ। ये देखिए साथियों, तिरखू तीर्थ सुधार समिति, सींक पाथरी, और जो ये दिखाए गए हैं ये सारे के सारे ये तीर्थ हैं। आप देख सकते हो इसे, अगर जूम करके देखोगे तो कोई कुश तीर्थ है, कोई काय शोधन तीर्थ है, कोई जमदग्नि तीर्थ है, जामनी में सरप दमन तीर्थ है, सफीदों में ब्रह्म तीर्थ है, रसालवा में फल्गु तीर्थ है, फड़फड़ाना में दशाश्वमेध तीर्थ है, सालवन में पंचदेव तीर्थ है, पाढ़ा में। तो इस प्रकार से ये 68 तीर्थों का प्रमुख तीर्थ यह माना गया है। यह देखो साथियों, ये है पक्षियों के लिए बनाया गया। कितना ऊंचा है, छोटे छोटे सुराख हैं और पक्षियों का निवास। ये हमारी संस्कृति है। हर जीव का ध्यान रखकर जब प्राणी चलता है तभी उसका जीवन सफल और धन्य हो पाता है। बहुत सुंदर जो है यहाँ की व्यवस्था है। घाट है, स्नान घर, और महिलाएं जो है वो इस तरफ स्नान करती हैं। तीर्थों पर स्नान करने का एक विशेष महत्व हमारी संस्कृति में रहा है। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये भव्य मंदिर यहाँ है। उसका जो दूसरी तरफ जो देख रहे हैं घाट, उसका पानी ओवरफ्लो होकर के वह इस घाट में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से ये स्नान की यहाँ व्यवस्था है। और ये जो है आप देख सकते हैं मंदिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस साइड में पुरुष स्नान करते हैं और इस साइड में महिलाएं। तो देखिए साथियों, ये दो घाट हैं यहाँ, और इनका पानी फिर आगे चला जाता है और वहां से शायद सप्लाई खेतों में हो जाता है पानी। ये इतना बड़ा जो है। और यहाँ जो प्राचीन कुई थी वो कहाँ है? वो बीच में जा रही। इस घाट के बीच में? इसके बीच में कती? इस घाट के बीच में? हाँ। वो अब भी है कोई? होगी जी, तो मेरा नहीं हट दी। क्योंकि स्नान करते वक्त तो दुर्घटना घट सकती है, कोई में कोई भी गिर सकता है। बंद कर दिया। तो साथियों, इस पवित्र तीर्थ को आज हम देखने आए हैं, और देखिए कितना
विहंगम जो है यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर पुरुष स्नान करते हैं और पानी बहुत ही साफ सुथरा है। सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है। और ऐसे तीर्थों पर जब आप एकांत में जाते हैं, मतलब विशेष किसी पर्व पर ना जाकर अकेले में जाते हैं, तो बड़ी शांति आपको महसूस होती है और उन तथ्यों को आप सही मायने में जान पाते हैं कि वास्तव में वहाँ पर क्या हुआ और किस लिए वो चीजें प्रसिद्ध हैं। ये वो तीर्थ है साथियों जहाँ पानी लेने के लिए सभी पांडव आए थे और यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछा था। सिर्फ युधिष्ठिर ही जो है उनके उत्तर दे पाए थे और उन्हीं के प्रयत्नों से बाकी पांडव जो है वो जीवित हो पाए। यहां देखिए कि क्या वो प्रश्न है। यक्ष ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। देखो कितना सुंदर जवाब बताया है मोक्ष का। दूसरा प्रश्न है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। तीसरा प्रश्न था कि संसार में दुख क्यों है। युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। आगे प्रश्न है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि वह सच्चिदानंद है, वह निराकार है, वह सभी रूपों में अपने आप को, स्वयं को व्यक्त करता है। प्रश्न फिर पूछा गया कि सच्चा प्रेम क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है, स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है, स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। पूछते हैं कि बुद्धिमान कौन है, तो वह कहते हैं कि जिसके पास विवेक है वो बुद्धिमान है। चोर कौन है। इंद्रियों के आकर्षण और इंद्रियों को हर लेते हैं वह चोर हैं। जितने हमारे इंद्रियों के आकर्षण हैं इन्हीं को चोर बताया, क्योंकि ये हमारी समझ को हर लेते हैं। यक्ष पूछते हैं कि जागते हुए भी कौन सोया हुआ है। उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष पूछते हैं कि अज्ञान क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। फिर यक्ष पूछते हैं कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धैर्य ही मनुष्य का साथी है। धैर्य क्या है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। भूमि से भारी क्या चीज है। संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं कि पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं मन। काजल से काला क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कलंक। और संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही जो है सबसे महान आश्चर्य है। तो प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इन चीजों से क्या सीखा। ये देखिए युधिष्ठिर जो है खड़े होकर के यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वह सामने भीम और ये धनुषधारी अर्जुन, नकुल और सहदेव, आगे भी इनका संवाद चलता है। फिर ये कहते हैं कि किसे जीवित किया जाए, तो माद्री के पुत्रों में से यह एक को चुनते हैं। कारण पूछा जाता है तो उसका उचित उत्तर भी देते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता को देखते हुए यक्ष जो है वह यहाँ से पानी भरने की अनुमति दे देते हैं। और इस प्रकार यह वही सबसे उत्तम स्थान है जहाँ यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। और आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। आप भी अगर यहाँ आते हैं तो इस प्रकार का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये इस साइड में पीछे मंदिर है। संभवतः यहाँ पांडवों ने काफी दिनों तक निवास अपना किया हो। ऑफ टाइम में यदि आप आते हैं तब अच्छी प्रकार से इन चीजों को हम देख पाते हैं। भीड़ और शोर में इन चीजों का वास्तविक जो महत्व है वो थोड़ा वंचित हो जाता है। जगत की चकाचौंध जो है उस चीज के अंदर हमें रमने नहीं देती। शांति में इन चीजों का जितना अनुभव होता है वह शायद ही कभी होता हो। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि यक्ष कौन थे
वह यहाँ दी है कि ये रक्षा करने वाले थे। और इस साइड में श्रीमद् भगवद गीता, ये भी ज्ञान आप यहाँ इसे पोंछ करके देख सकते हैं। उसके बाद में तुलसीदास के दोहे, इन्हें भी आप जो है अच्छी प्रकार से रोक करके अर्थ समेत पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जीवन की अमूल्य बातें होती हैं। और ये जो है कबीरदास जी के वो अमर दोहे जिनके अंदर जीवन का सार तत्व और जीवन उपयोगी बातें, और ये फिर यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात कि मैं कब कब अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, वो वाली चीज़ें। और इस तरफ जय श्री कृष्ण कि तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया, वो वाली बातें आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। और ये वाला आप देखिए दृश्य कितना सुंदर है, दूर तक का। ये पुरुषों का स्नान, वो उससे आगे महिलाओं का, और फिर ये जो है आप ऊपर इसके बीच का स्थान, ये यक्षराज खड़े हैं जो, और ये जो सामने है ये वो हैं अपने युधिष्ठिर जो इनके बातों का उत्तर दे रहे हैं। और इस साइड ये कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं। बहुत ही जो है उत्तम व्यवस्था है। और ये यक्षराज देख लीजिए, ये थे इस कुएं के पहरेदार। ये पानी नहीं पीने देते थे, इनकी अपनी शर्तों पर ही कोई पानी पी सकता था। और फिर वो जो है सबके लिए युधिष्ठिर की प्रार्थना से इन्होंने अलाउ किया। तो ये दूर तक का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ आना अपने आप में एक सौभाग्य है। भीड़ भाड़ से परे एकांत में स्थान, और बहुत ही रमणीय जो है यह जगह है। और यहाँ मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे तीर्थ पर आना जरूरी भी है। और जब ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपको सुनने को मिलती हैं, आपकी संतति को मिलती हैं, तो वह भी आपको एक अलग प्रकार से जो है संस्कृति का हस्तांतरण जिसे कहते हैं वह हो पाता है। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, आकर के देखना चाहिए और अपनी संतानों को इसके बारे में जो है वह बताना चाहिए कि किस प्रकार से जो है युधिष्ठिर की बुद्धि मता थी, उनकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न मति थी, अर्थात तत्क्षण जो विचारों को प्रकट कर सके वह। और यह आप देखिए जो इस साइड में मंदिर है, ये पूजा के लिए पात्रों का मार्जन कर रहे हैं, धुना है यहाँ। यहाँ पर भी अंदर जो गर्भगृह आप कह सकते हैं, यहाँ देवी और देवताओं की प्रतिमाएं हैं, हनुमान जी और गोरखनाथ जी, अंदर और भी जो है मूर्तियां हैं। यानी कह रहे बाप पे रोटी को नहीं खाई, बकरा से ढेर है कटोरा, यानी का मतलब देश में बना दो। हमने कहा नाम मत लिया, मारते रह लिया के भले आदि शक्ति है तो बोले हाँ, बोले महाराज हम देश में बनाएंगे, इसका देश में पथ को न मावांगे, बजीव का जीव बचा करो। बोले खागड़ जोटा छोड़ा बकरी बकरा बोले हमने पैसे दे दो, है बोल दे दो और मारो ना, रेवड़ा छोड़ दो, अपने मुर्गा छोड़ दो, जोटा छोड़ो, गाँव में कागड़ छोटा। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जो है वह अवश्य करें, प्रतिक्रिया दें अपनी। और इस प्रकार हमारी संस्कृति का जो अमूल्य पक्ष है वह मैंने आपके समक्ष रखा।